सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ब्रह्मश्रीमाला श्लोक 81-81। विन्दन्तु योगिनः सूर्यं कर्मठा यान्तु वैदिवम् साधका सिद्धिमाप्तः स्युर्मया ब्रह्मास्मि चिन्त्यते। सर्वोपाधि समत्सृष्टः सर्वव्याधि विवर्जितः सकलाविधि निर्मुक्तो युक्तं ब्रह्मास्मि धारये। अनहता पन्हता चोरैर् ममता मारिता तथा मिता विद्यागता क्वापि शिष्टं ब्रह्मास्मि शाश्वतम्। आत्मघाते हि गर्भस्य भ्रान्तिर्भूता सती ग्रसः सम्बध्निनोऽपि तच्छोकात् कुर्यां ब्रह्मास्मि वेदनम्। आसक्ति विपरीताद्य विपरीता च वासना विपरीता सुरी सम्पत् सुरब्रह्मास्मि संस्थितम् सुरब्रह्मास्मि संस्थितम्। ओम मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती। मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी। मंगलम दिशतु मे सदा शिव। मंगलम दिशतु मे सदा शिव। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्री
शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवत भक्तजन आराध्य के चरणों में कोटिश प्रणाम। उपस्थित सभी सज्जन भक्त सत्संग अनुरागी जन, आइए सर्वप्रथम द्वितीय शांति मंत्र जिसके ऊपर विचार चल रहा है उच्चारण करते हैं। ओम
मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाची प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम् ओम शांति शांति शांति। गुरु और शिष्य स्वाध्याय के प्रारंभ में शांति मंत्र का पाठ कर रहे हैं। सृष्टि के उस उषा काल के वातावरण को याद कीजिए और उसी वृक्ष के नीचे गुरु के रूप में और शिष्य के रूप में दो सत्ता प्रार्थना करने बैठे हैं। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस निमित्त से जिसके कारण हम दोनों गुरु यह मन में भाव रखा है कि हम सही ढंग से ठीक ढंग से शिष्य के हृदय में उस तत्व को प्रतिष्ठित कर पाऊं, और शिष्य इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उस परमात्म तत्व जो परम सत्य है उस सत्य को हम ठीक ढंग से अवधारण कर सकूं। पिछले सत्र में हमने विचार किया कि प्रार्थना कर रहे हैं आप जो सर्वत्र है, आपका उपस्थिति को हम अनुभव कर सकूं और आपको किसी भी प्रकार से निरादर अवज्ञा ना करूं। आज प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मन और वाणी प्रतिष्ठित हो। मैं शब्द के द्वारा, इस बदन बाक के द्वारा जो कुछ भी बोलूं वो मेरे मन में प्रस्फुटित हो, निश्चित हो, और जो मेरे मन में है वो मेरे वाणी के द्वारा ही विकसित हो, प्रस्फुटित हो। हे परमात्मा, आविर आविर मयेधि आप हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं, परंतु अभी भी परोक्ष रूप में शास्त्र श्रवण जन्य परोक्ष ज्ञान के रूप में हमने आपको जाना, परंतु अब मैं आपको अपरोक्ष रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। आविर आविर मयेधि। हे मन, हे वाणी, जिस चिंतन को, जिस तत्व का अवधारण मैं करूंगा, सुनूंगा, मैं दिन रात उसी चिंतन में, उसी तत्व में मग्न रहूं। वेदस्य मा आणिस्थः,
वेद प्रतिपाद्य जो परम तत्व है, परमात्मा तत्व है, हे मन, हे वाणी, दिन रात अहोरात्र मैं उसी में निमज्जित कर सकूं। जो कुछ भी मैंने सुना, श्रुतम में मां प्रहासी, जो भी मैंने सुना, जो मेरे परम कल्याण के कारण है, उस परमात्मा तत्व जो कि आप हमारी आपा है, जिसके जाने बिना, जिसको प्राप्त किए बिना इस संसार चक्र से हम निकल नहीं सकते हैं, जो मेरा परम सुहृद है, जो मेरा परम कल्याणकारी है, जिसको भूले हुए हैं इस संसार के तृष्णाओं के कारण, हे परमात्मा, शास्त्र श्रवण जन्य, गुरु उपदेश जन्य जो भी मिला, वो मैं कभी भूल ना सकूं। इस अतलांत संसार में भटक रहा हूं, परंतु उस सत्य परमात्मा तत्व को विस्मृत होना ही हमारे जीवन में दुर्दिन है। ऐसा अहोरात्र हम उनको याद कर सकूं, ऐसा शक्ति दो। श्रुतम में मां प्रहासीर, अहोरात्रान संदधामी, दिन रात मैं उन्हीं के चिंतन में, उन्हीं के उपस्थिति में, उन्हीं के अनुभूति में जी सकूं। रितम बदिष्यामी, मैं परमात्मा सत्य, पारमार्थिक सत्य को स्वीकार कर सकूं, कह सकूं। मैं व्यवहारिक सत्य को सत्यम वदिष्यामि, व्यवहारिक सत्य को मैं बोल सकूं। तन माम अवतु, वो जो परमात्मा है तत्, वो मुझे रक्षा करे। तन माम अवतु, वही तन वक्तारम अवतु, वक्ता को रक्षा करे। माम अवतु, मेरी रक्षा करे। अवतु वक्तारम, अवतु वक्तारम, वक्ता को रक्षा करे। ओम शांति शांति शांति। भगवत भक्तजन, ऐसा नहीं लग रहा है, लगता है कि कोई एक दिन के लिए अथवा किसी क्षण के लिए प्रार्थना हो। जीवन के पूर्ण आधार के रूप में, जीवन को सही दिशा देने के लिए यह प्रार्थना, ये प्रे किया जा रहा है। कैसे हम अपने वाणी को पवित्र करें, कैसे हम अपने को संयमित करें, किस प्रकार जीवन में शब्दों का चयन हो, और जो शब्द मैं बोल रहा हूं वो मेरे हृदय में प्रस्फुटित हो। अर्थात इतना होश आए कि जो शब्द मैं बोल रहा हूं वो हमारे मन में प्रतिष्ठित हो, और जो मेरे मन में है, मनो में वाची प्रतिष्ठितम, जो मेरे मन में है वही मैं वाणी के द्वारा बोलूं। भगवत भक्तजन, कल भी इस पर थोड़ा विचार किया। परमात्मा श्री कृष्ण इस पर बहुत सुंदर एक दृष्टि दिए हैं, उसको ख्याल करना चाहिए। क्योंकि मन और वाणी को हम कैसे शोधित करें, क्योंकि यही एकमात्र हमारे सांसारिक दुख का, कष्ट का कारण भी बनता है। नारायण,
परंतु क्या इसको भी शोधित कर सकते हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सप्तदश अध्याय में वाणी के तपस्या, वांग्मय तपस्या को बताते हुए कहते हैं, शायद 17 नंबर श्लोक या उसी के आसपास है, कैसे वाक्य, कैसे वाणी आपको बोलना है, हमें बोलना है। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत्। देखो, स्वाध्यायाभ्यासनं चैव तपोवाङ्मय उच्यते। प्रथम, इसलिए वाणी को बोलते समय बहुत ज्यादा ढूंढने के लिए ये नहीं, जरूरत नहीं है। जब हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जब हम बातें कर रहे हैं, तब इतने ध्यान रखने का चाहिए। बस भगवान कैसे संकलित करके एक सूत्र में बता दे, बस इतना ध्यान रखना है। ये जो बांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम, इसके लिए भगवान भाष्यकार भगवान कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम। उद्वेग उत्पन्न हो किसी के चित्त में, उद्वेग उत्पन्न न हो ऐसा वाणी बोलो। अनुद्वेग शब्द है, उद्वेग शब्द जो जानते ही हैं, उद्वेग, ऐसा वाणी बोलो कि किसी को दिल में, किसी के दिल में उद्वेग उत्पन्न न हो, इसलिए अनुद्वेग। भाष्यकार कितना सुंदर अर्थ दे रहे, देखिए, अनुद्वेग करम प्राणिनाम अदुख करम वाक्यम बधतु। जैसे बच्चों को जैसे सिखाते हैं, भाष्यकार ऐसे बोल रहे, प्राणियों को अदुख कर वाणी बोलो, शब्द बोलो। इसलिए भगवत भक्तजन, कल जैसे मैंने निवेदन किया, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम, इसको ख्याल रख। सत्य बोलना है, सत्य केवल कठोरता के साथ बोल देना है कि मैं तो बोल देता हूं, मैं किसी को परवाह नहीं। नहीं नारायण, ये धर्म नहीं है, सनातन परंपरा नहीं है। सत्य बोलो और उसको भी मधुर मधुर बोलो, प्रिय बोलो। और भगवान यहां क्या बोल रहे, देखो, अनुद्वेग करम। अनुद्वेग शब्द का अर्थ करे प्राणी नाम अदुख करम वाक्यम। भगवत भक्तजन, पता ही नहीं चलता है कि हमारे दृष्टि, हमारे शब्द, हमारे बॉडी लैंग्वेज किसी को दुख दे सकता है, पता लगता ही नहीं है। ये तो शब्द तो बहुत स्थूल हो गया, मुझे लगता है। मैं चिंतन कर रहा था, किसी किसी के दृष्टि से ही दुखी हो जाता है, ऐसे भी है ना। तो कितना भयंकर एक व्यक्तित्व का निर्माण हम कर रखे हैं। बस भगवान के पास यह प्रार्थना, ये प्रे है कि भाई किसी के ये शब्द साधना है, शब्द की शुद्धि है, कि हम किसी को भी कोई भी शब्द प्रयोग करें, उनके चित्त में कोई उद्वेग उत्पन्न ना हो। उद्वेग शब्द का अर्थ ही है दुख, दुख। अनुद्वेग करम वाक्यम। फिर भगवान कह रहे, ये अनुद्वेग कर वाक्य एक हो गया, दूसरा क्या कह रहे, सत्यम, सत्य बोलो। प्रियम, प्रिय बोलो। और फिर भगवान कृष्ण तो और आगे गए, मैं वही सोच रहा हूं, हितं चचत, जिनके साथ आप बोल रहे हैं उनके हित का ध्यान रखे। कितनी उदार होगा। हम लोग तो प्रिय भी बोलते हैं तो वहां भी अपने स्वार्थ को ही देखते हैं, किसमें मेरा हित है, स्वार्थ बुद्धि से। परंतु भगवान कह रहे नहीं,
अनुद्वेग कर वाक्य बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो और हितकर बोलो। सामने वाले के किसमें हित है उसको देखो। नित्य निरंतर स्वाध्यायाभ्यासनम। ये स्वाध्याय देखिए ना, ये सत्संग, अरे श्रवण अगर ना होता, ये वाणी को शोधित करना है, ये अत्यंत आवश्यक है। ये हमें पता कैसे लगता? इसलिए स्वाध्याय अभ्यासनम, तपो वांग्मय उच्यते। यही वांग्मय तपस्या है। मैं यही विचार कर रहा था कि जीवन में कितना जप करेंगे, कितना तीर्थाटन करेंगे, कितना स्नान करेंगे नदी सरिता आदि में, पता नहीं। परंतु एतद व्रतम, अगर कोई इस प्रकार से एक व्रत ले ले कि मैं सत्य का ही प्रतिपादन और सत्य का ही कथन करूंगा, यह अगर कोई निश्चय ये कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं, तो भगवत भक्तजन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा तपस्या। इसलिए जीवन में किस प्रकार करना चाहिए आचरण, शब्द का प्रयोग, उसको देखना चाहिए। शब्द सुंदर हो, शब्द सत्य हो, शब्द मधुर हो, और जिसको आप बोल रहे हैं उनके हित हो। देखो, आप इतने चीज भगवान कृष्ण जितने बताया, ये जो खूब बहुत ज्यादा जो बोलते हैं, जो लोग बहुत बोलते हैं, उनको ये बोल पाएगा अगर ये 4-5 चीज ध्यान रखे। जब भी मैं बोलूंगा तो ये मेरे सूत्र है, अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम, प्रिय, हितंचजत। ये 4 और स्वाध्याय अभ्यास, ये 5 ध्यान रख करके मुझे बोलना है। कितना बोलेंगे? अपने आप एक कंट्रोल। ये देखो, वाणी की जो संयम है, मौन है, क्या है महाराज? दिन भर 24 घंटे में 10 घंटा बड़बड़ किया, 2 घंटे बड़े मौन। उस समय भी मौन तो होते ही नहीं, वो भी हम कल्पना में खोते रहते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन बस वाणी बोल जितना कि मुझे एक संकल्प लेना है कि मैं वाणी को पवित्र करूं। भगवान का आदेश है और मैं इसको पालन कर रहा हूं, और यही, और उसके साथ अनुद्वेग कर्म वाक्यम, भगवान का आदेश मैंने संकल्प लिया पालन करना है, और साथ साथ आप प्रार्थना करो, वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम। इसलिए भगवत भक्तजन बहुत सावधान होकर के देखिए। मैं दृष्टांत यही मैं ढूंढ रहा था कि कैसे समझा जाए। विक्रमादित्य के सभा में कालिदास जी थे, बड़े विद्वान, और ये अब उस समय महाराज होता ही है ना, किसी के पास कोई गुण हो तो उसके साथ जेलस, द्वेष करने वाला भी जुट ही जाता है। तो उस समय बहुत बड़ा दंडी, वो भी एक कवि थे, और ये दंडी जो है बहुत विद्रूप करते थे कि अरे कालिदास क्या लिखते हैं। समाज में कालिदास जी को बड़े हेय और ये करता था। तो विक्रमादित्य के पास तक वो पहुंचे, फुसफुस फुसफुस जो है समाज में, नगर में। तो विक्रमादित्य एक बार सभी पंडित सभा बुलाए, कवियों की सभा, और बुला करके, और उनके आंगन में एक वृक्ष पर बाज गिरे थे। होता है ना, बरसात में बाज गिरते हैं। तो वो वृक्ष महाराज सूख करके, जल करके, और उसको काट करके ठूंठ जैसा आंगन में था। अब सभा महाराज ऐसे कवि सम्मेलन, कवि सभा, तो विक्रमादित्य ने ये किया कि देखिए, दंडी को और अन्य कवियों को और कालिदास जी को भी बताया कि ये ठूंठ है आंगन में, इसको देख करके सब लोग 2-2 लाइन, एक-एक लाइन बोलिए, किसका सुंदर है, मधुर है, वो पता लगेगा। आप बताइए।
आप पहले दंडी को दिया, दंडी ने देख करके कहा शुष्कम वृक्षम तिष्ठत्यग्रे, सामने पड़ा शुष्कम वृक्षम तिष्ठत्यग्रे, तिष्ठति अग्रे। तो सब लोग वाह 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 वाह, एकदम देखो छंद और ये करके सुंदर बता दिया ललित। अब कालिदास जी के बारी आए। कालिदास जी देखा, देख करके कहते नीरस तरुवर बिलसति पुरतः, नीरस तरुवर बिलसति। आप बताइए, हमारे गिरीश भाई भी कवि है ना अब याद आया, नीरस तरुवर बिलसति अग्रे। अब बताइए, अब दोनों जब हम दंडी के शब्द सुन रहे हैं, शुष्कम जैसे एक एक थप्पड़ मार रहे हैं हथौड़ा का, शुष्कम काष्ठम तिष्ठति अग्र, जैसे चाट 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 हमारे। और जैसे ही कालिदास जी के सुन रहे, कितना देखो एक सावलील नीरस तरु। अब देखो सूखा एक ठूंठ पड़ा है, उसको बोलने के लिए शब्द का देखो, नीरस तरुवर बिलसती, मतलब है बिलसती पुरतः, सामने। मैं इसलिए दृश्य, और सब लोग महाराज इतना गदगद हो गए। विक्रमादित्य ने बोला अब मुझे क्या निर्णय देना पड़ेगा, कौन श्रेष्ठ कवि है। इसी प्रकार भगवत भक्तजन किसी भी शब्द को, किसी भी तत्व को, किसी भी विषय को प्रतिपादन करने के लिए, अथवा किसी के साथ हम बात करें, तो उसको आप कैसे करें। अब देखिए ना, घरों में देखते हैं, हम आश्रम में भी देखते हैं, भोजन कर लिया, वो तो ये भोजन कर लिया, ये तो ट्यूनिंग के ऊपर है ना। भोजन कर लिया बेटा, भोजन कर लिया। अब बताइए किसको ज्यादा पेट भरेगा। होता है, क्योंकि हमारे मन, हमारे चिंतन ऐसा है कि वही बात, वही शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, परंतु उसमें क्या 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 हम मिला करके। तो इसीलिए भगवत भक्तजन जीवन में ये जो वाणी है, इसको प्रतिष्ठित, इसको साधना सम। और जिस दिन ये वांग में मनसी, जो मन में है वही वाणी के द्वारा हो, सत्य का अभिभाषण हो। अधिकतर समय हम लोग मन में कुछ और विचार करते हैं, सोचते हैं, और शब्द को कुछ और ही बोल देते, अथवा जो शब्द मैं बोल रहा हूं उसके साथ दूर दूर तक कोई संबंध अपना होते नहीं। परंतु योग सूत्रकार इस साधना के लिए लिखते हैं कि कोई अगर सत्य को प्रतिष्ठित करते जीवन में, ये जो बोला अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम, इस ये भी वांग्मय तपस्या है ना। तो ये सत्य को कोई अगर जीवन में प्रतिष्ठित कर देता है, कर पाता है। पतंजलि ऋषि क्या बोल रहे हैं, कई बार इसलिए इसको सुना रहे, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम तो सत्य ही बोलते, हम तो बोलते ही नहीं झूठ, बहुत कम, लेकिन बोलते नहीं है, ऐसा अपने को मान करके बैठे हैं ना। तो बोले आप सत्यवादी है कि नहीं कैसे पता चले, जांच के लिए। तो क्या बोल रहे सूत्र देखिए, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल श्रूयता, क्रिया फलाश्रय त्वम। सत्य प्रतिष्ठायाम, शब्द को ख्याल कीजिए, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। बताओ, सत्य अगर किसी के दिल में प्रतिष्ठित हो गया, वाणी को महाराज प्रतिष्ठित अपने सत्य को कर लिया हृदय में, तो कहते हैं ऋषि पातंजलि, वाणी में जो बोलेंगे वही हो जाएगा, क्रिया फल दोनों। इसीलिए हम लोग सुनते हैं कि ऋषियों ने, मुनियों ने जो शब्द बोला वो प्रकट हो गया, अग्नि उच्चारण किया तो अग्नि हो गए। उनको, उनके जीवन में क्या है, वो आप भी कर सकते, हम भी कर सकते, क्यों नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है हम मिथ्यावादी
अब इसमें कोई संदेह है क्या? अगर सत्य का निष्ठा हो, प्रतिपादन आप कर पा रहे, प्रतिष्ठित है सत्य में, तो महाराज क्रिया फलाश्रयत्वम, वो उसी समय उसमें प्रकट होने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए नित्य प्रतिदिन ऐसे शक्ति, इसलिए देखिए ना, बर हो, सांप हो, ये जो ऋषियों ने बोल दिया और हो गया, ऐसा तो कैसे हो सकता है? इसका मतलब है अपने वाणी के ऊपर कितना संयम और साधना कि सत्य को उन्होंने अपने जीवन में धारण कर रखा। मुझे विश्वास है कि आप लोग मन ही मन हमारे बातों को काट रहे हैं कि इस जमाने में इस समय नहीं होगा। भगवत भक्तजन काटिए, लेकिन ये जो हम काट रहे हैं ना, कल हमको किसी ने व्हाट्सएप में दिया कि स्वामी जी, इज इट पॉसिबल? तो इसका मतलब है महाराज, आपने मान रखा कि मिथ्या से ही चलना है। एक संकल्प आपके, एक निश्चय आपके कि मुझे करना है, तो फिर बाकी दुनिया महाराज बोले ऐसा ही नहीं। आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूज होगा, महाराज ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अरे अपना संकल्प तो लो, बाकी क्या होगा वो बाद वाला क्यों आप पहले सोच रहे हैं? और मैं तो थोड़ा और जाता हूं, अगर मैं दृढ़ संकल्प शक्ति को लेता हूं, तुम्हारा शक्ति देने वाला उनके आश्रय में हम अपने को आश्रित कर दिया। अब वो महाराज हमें परिचालित करेंगे। मिथ्या क्यों कथन करते हैं, बोलते हैं जरूर वहां अपना स्वार्थ, अपना लाभ, अपना कुछ होता है जो हम उनसे निर्भर नहीं कर पा रहे हैं। तभी हम तात्कालिक सुख सुविधा, संपत्ति, सम्मान के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए हम झूठ मूठ कुछ और बोल देते हैं। अगर जीवन में एक निश्चय हो, इसलिए मैं एक निर्णय आपका, हमारे जीवन का एक निर्णय, हम लोग खुद अपने निर्णय में कर नहीं पाते हैं और आने वाले उसके लिए हम कितना प्रश्न, संभव नहीं होगा, नहीं ये होगा वो होगा। अरे भाई, तुम तो पहले संकल्पवान हो जाओ। इसलिए महाराज, जीवन भर की साधना है, सत्य बोले, बोलने का एक व्रत जीवन में धारण करें। पुराणों में तो कितना है कि सत्य, देखो तपस्या क्या करना है, आप प्रश्न आता है कि मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ, कहते हैं कि सत्य को जीवन में धारण करो, भगवान मिलेगा। आप बताइए, बाकी ये जो जप तप पूजा अर्चना सब छोड़ो, सत्य को जीवन में धारण करो, भगवान मिल जाए। इसीलिए भगवत भक्तजन वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, इसके लिए ये तो शांति पाठ और भगवान के वो गाइडलाइन को थोड़ा फॉलो करना है। अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम, प्रियम, हितंचजत, स्वाध्याय भास, ये 5 तत्व हमें ध्यान रखना है कि भगवान ने हमारे लिए क्या आदेश किया। मैं किसी के साथ उद्वेग पूर्ण बात ना करूं। आप बताइए, मैं प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और महाराज ये पुरुषोत्तम माँ से जरूर प्रसन्न करने के लिए मैं क्या 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 कर रहा हूँ। तीर्थ जा रहा हूँ, ये मंदिरों में दौड़ रहा हूँ, तुलसी चढ़ा रहा हूँ, पानी चढ़ा रहा हूँ, भगवान का दर्शन, भगवान कृपा करो। और एक सज्जन कुछ भी नहीं करे, मैं सत्य को स्वीकार करूंगा, सत्य को ही जीवन में प्रतिष्ठित करूंगा। एतद व्रतम। अब बताइए क्या होगा? ये जो बहुत कुछ कर रहे उसके साथ मिश्रित रूप में महाराज वो मिथ्या का संस्पर्श सब में है। इसलिए वो बढ़िया काम भी, कर्म भी दूषित हो जा रहे, क्योंकि वो मिथ्या के साथ संमिश्रित हो रहे हैं। नित्य प्रतिदिन भगवान के लिए कि मैं, भगवान का आदेश है, भगवान पुरुषोत्तम का आदेश है, अनुद्वेग करम वाक्यम,
बहुत ज्यादा, बाकी 3 को मैं एक एक करके, मैं थोड़ा धीरे धीरे एक एक करके रखिए ना, कि आज ये मैं 7 दिन का अनुद्वेग करम वाक्य, ये मेरे साधना है। मैं किसी के साथ भी कैसा भी विपरीत परिस्थिति हो, प्रतिकूल हो, अनुकूल हो, मैं किसी के साथ भी उद्वेगपूर्ण बात नहीं करूं। फिर ये 7 दिन करने के बाद फिर आप सत्य प्रिय एक एक करके देखिए ना। इजी है, कर सकते हैं, लेकिन पहले ही घुटने टेक करके बैठ जाते हैं कि हमसे तो व्यवहार तो नहीं चलेगा, संसार में तो बिगड़ नहीं होगा, सब अस्त ये तो आपने मान रखा, आपने देखा, कभी प्रैक्टिस करके देखो तो सही, कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा, वही आप ही बिगड़ करके बैठे हैं, तभी सब बिगड़ा हुआ है। इसलिए भगवत भक्तजन, ये है गाइडलाइन। फिर दूसरा देखिए, मनो में बाची प्रतिष्ठितम, दूसरा जो प्रार्थना है, वाणी जो बोल रही है महाराज, मन उसको स्वीकार करे। वाणी जो बोल रही है, मन उसको, हाँ ख्याल कीजिएगा भाई, शब्द बड़ा मैं सोच करके बोल रहा हूं एकदम। वाणी जो बोल रही है, मन उसको, आप बताइए, आप देखिए, एक किसी भी एक वाक्य को आप लीजिए ना, वो मन क्या स्वीकार कर पाया? जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। ठीक है, प्रार्थना है, परंतु ये तो वाणी ने जरूर सुंदर लय ताल सुर से बता दिया, उसमें मन सम्मिलित हम कर पाए कि नहीं। और इसीलिए ये एक श्रृंखला का जो टूटन है, इसीलिए नारायण ये प्रार्थना हो, साधना हो, हमारे जीवन के साथ, व्यक्ति जीवन के साथ एक दूरी, एक दुराव, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं उसके साथ हमारा मन का कोई कनेक्शन, इसी को हम बोल सकते हैं बेहोशी से क्या कर रहे हैं। जिस दिन, जिस क्षण आपके मन आपके शब्दों के साथ आपके प्रार्थना में सम्मिलित होगा, उस दिन आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आज बड़ा शांति, तृप्ति, पूर्णता और आनंद का स्फुरना। इसलिए भगवत भक्तजन, मैं पहले भी बताया कि जीवन में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पाठ करना है, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास कई लोग आते हैं, महाराज जी ये आ रहे क्या करूं, महाराज जी वो आ रहे क्या करूं। मैं तो कहता तो गलत जगह पे आ गए, मैं तो छुड़ाने वाला हूं, मैं करने बढ़ाने वाला नहीं। क्या करती, ये पढ़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ, सब छोड़ो, एक करो। पसंद किसी को नहीं आता है। इसलिए भगवत भक्तजन, विद्यारण्य स्वामी जी लिखते हैं, वेदांत वाक्य श्रवणकार, जो वेदांत की, तो शांति पाठ तो वेदांत वाक्य का ही पठन करने के लिए, तो वेदांत वाक्य श्रवणकार श्रूयमानेषु शब्देषु न तो विषयांतरम गच्छ। आप बताओ, श्रूयमानेषु शब्देषु, जो आप सुन रहे हैं, जो श्रोता है, श्रूयमान शब्द में ही मन को लगाए, विषयांतरेषु न गच्छति, विषयांतर में आपको जाना नहीं है। आप बताइए, ओम नमः शिवाय जप कर रहे महाराज, बताइए, देखिए नहीं आई तो सुनते सुनते थोड़ा घूम घाम के आए कि नहीं आप लोग, सच सच बताइए, थोड़ा देख के आए ना, काम कितना है महाराज, आपके जैसा थोड़ी 1 घंटा बोल दिया, हमारा तो कितना काम होता है। ये है, देखो कैसे शब्द के साथ मन कैसे देखो अलग हो जा रहे हैं। हम मन भगवान के जप जप कर रहे हैं, और वो जप के समय महाराज मन है कि नहीं,
अचानक अरे मन तो कहीं बाहर गया, चलो चलो ले आओ, ऐसा ही होता है ना। और क्योंकि याद हो गए, और देखो आपने एक संतुष्ट, हाँ बहुत किया आज तो भगवान के लिए। अरे महाराज, आपने ये जो बीच में एब्सेंट होकर के कहीं चले गए, उसका क्या होगा? इसलिए वेदांत वाक्य श्रवणकार श्रूयमानेषु शब्देषु न तो विषयांतर है। श्रूयमान जो शब्द है, गुरु ने बताया, उसको आपने सुना, उसी में मन को लगाना है। गुरुदेव ने बताया ओम नमः शिवाय, और आप उसी में महाराज सम्मिलित हो गए। विषयांतर में जा रहे, इसका मतलब है आपने ठीक ठीक श्रवण नहीं किया। और इसीलिए हमारे जीवन में जो संशय है, संदेह है, केवल ये शास्त्र की नहीं, आप किसी से बात कर रहे हैं ना, किसी से मिले आप, तो उस समय भी आप प्रेजेंट होते हैं क्या? बहुत सजगता के साथ आप देखते हैं तो हमको तो पता लग जाता है कि ये माइंड में नहीं है, हम बात कर रहे हैं, ये यहां नहीं है। आप भी सतर्क हो, जब पता लग जाएगा कि ये हम बात तो कर रहे हैं लेकिन ये यहां नहीं है, ये कुछ और ही। तो महाराज क्या है ये मंत्र साधना जप, ये तो और बड़ी बात, सामान्य जो बात है, इस बातचीत में हम कहाँ रहते? क्या जिस बात का शेयर कर रहे, बोल रहे हैं, क्या उसमें हमारा चित्त बिल्कुल निविष्ट है? नहीं तो फिर उल्टा पुल्टा कैसे हो जाते? आप देखिए, जप के बारे में बताया ओम नमः शिवाय, जो आपने अर्थ नमः शिवाय, ठीक है। अब हमारा प्रत्येक मंत्र का जप कर रहे नमः शिवाय नमः। अब हमारा मंत्र तो याद हो गए, वो तो हम बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे, लेकिन किसके साथ कनेक्ट होने से वो चैतन्य प्रकट होने वाला है? अब बताओ, बारूद नहीं है माचिस में, और आप जो है तिल्ली घिसे जा रहे, वो तिल्ली में बारूद जो है पहले ही आप जलेगा वो। और हम सबके साथ यही घटना है। इसलिए भगवत भक्तजन हृदय को सम्मिलित करने करे कैसे? पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें आप फुल प्रेजेंस के साथ आप हो। आप वहां फुल प्रेजेंस के साथ आप उपस्थित हो करके करो। और जिस दिन आप पूर्ण सम्मिलित हो करके, अर्थात मन के साथ आप रह करके करेंगे, वो हमारे जीवन का एक अध्याय। इसलिए भगवत भक्तजन गीता आदि भी पढ़ते ही हैं, हम सोचते हैं कि अर्थ हम समझ गए, परंतु हमारे आचार्य जी ने कहा कि को समझा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में जो बात घूमती है ना, हमारे अनुकूल हम उसमें अर्थ ढूंढ लेते हैं। भगवान गीता जी में क्या कहा, उसको कहा हम देख पाते हैं महाराज, हमारे मन में जो हम विचार करके रखे। इसलिए जी देखिएगा, पढ़ते समय ये जो हम लोग बार बार ये लाइन को पढ़ाते ना, ये शब्द को लेकर के, क्यों? क्योंकि आप जब उसको पढ़ रहे हैं तो आपके मनोकल्पित एक अर्थ, कुछ कुछ अर्थ तो आ रहे हैं ना शब्द का, अब उसको लेकर के आप खुद अर्थ बनाने जा रहे हैं। वास्तव में क्या अर्थ है, उससे हम दूर हो जाते हैं। इसीलिए तो ये जो प्रार्थना किया जा रहा है, वांग में मनसी प्रतिष्ठित मनो में बाची प्रति, कैसे एक करके हम वो गुरु जी जो बता रहे उसको हम श्रवण कर पाए, तब जाकर के महाराज इंटरेक्ट कर सकते। नहीं तो हम लोगों के साथ दोनों का ही एक अलग भाव लेकर के हम जीते हैं। एक दृष्टांत मैं देता हूं, रानी रासमुनि जी का नाम सुना होगा। हाँ, रामकृष्ण परमहंस को जिन्होंने पुजारी नियुक्त कर रखा था भवतारिणी मंदिर में, दक्षिणेश्वर में। अब देखो कैसे, और वो तुम्हारा बड़ी घर की थी, उन्होंने मंदिर बनाया, और वो पुजारी गदाधर भट्टाचार्य नाम थे रामकृष्ण के।
रोज प्रतिदिन आकर के नित्य प्रतिदिन माँ के पूजा करके वो माला लेकर के जप करती थी। रामकृष्ण का उक्ति है कि माँ के अष्ट सखियों में कोई है दिव्य सत्ता जिस कारण से वो रासमणी नाम लेकर के यहाँ आई है, कुछ कर्म भोग के कारण। अब बताओ उनके बारे में रामकृष्ण इस प्रकार के, तो उनके जीवन की घटना है। एक बार वो प्रतिदिन आती है बड़ी श्रद्धा से। अब महाराज उनका बड़े बड़े व्यापार भी तो है ना, रानी है भाई। आप जप के माला लेकर के बैठे माँ के पास, और रामकृष्ण गदाधर जो है काम कर रहे, मंदिर के पुजारी है, कितना काम होता है, काम कर रहे। तो वो रासमणी जो है रानी माँ जप कर रहे, अचानक रामकृष्ण आकर के एक चाटा लगाया। अब हमारे रानी माँ है, उनकी सारा सुरक्षा सब दूर दूर दौड़ के हाँ है, क्या हुआ क्या हुआ, पकड़ लिया उसको। रामकृष्ण कहते बैठे बैठे व्यापार करने रही, बैठे बैठे व्यापार करने लग रही है। रानी रासमणी कुछ बोले नहीं। बाद में उनको समझ में आया कि देखो कौन दिव्य सत्ता उनके पास बैठे उनके हृदय में है, जो मुझे मेरे भाव को वो पढ़ लिया, पढ़ लिया। ये तो शुक्रिया मानिए कि हमारे पास ऐसे रामकृष्ण नहीं, तो मैं तो हम लोग तो शायद चाटा लात क्या क्या खाते पता नहीं लगता। ऐसे कोई है नहीं। हम तो महाराज बैठे हैं और टुकुर टुकुर देख भी लेते हैं, टेढ़े चोखे आंख में इधर क्या हो रहा है इधर। आज हमको आज हमको मैं ऐसे वो आरती होती है ना, तो मैं थोड़ा पहले आरती होती है तो इधर जो क्या बोलते हैं राधा कृष्ण के जो मंदिर है लक्ष्मी नारायण, तो उन इधर जो सीढ़ी इधर से दिखता है ना बाबूनाथ, तो मैं आरती जब शुरू होते हैं और भोग लगाने के दरवाजा पट बंद होने के पहले मैं बैठ जाता, तो आरती होने के दरवाजे खुलते तो रोज ही वो सज्जन देखता होगा मुझे, नहीं तो आज आज मेरे को आरती के समय कि मैं क्या जप करते हैं बाबा जी आप, तो आपने बोला ये मैंने हंस दिया, मैंने बोला हाँ, तो आरती के समय तो सब दर्शन करते हैं देखते हैं, आप आंख बंद कर। तो अब मैं उनको क्या बताऊं, हमने केवल हूं ऐसे किया, वो और कुछ बोले नहीं। मेरे मन में ये होता है जो उच्चार मैं कर रहा हूं, अब मैं उनको देखा, देख करके मैं अपने हृदय में बैठाया और अपने जो गूंज है, अपने जो प्रार्थना है अथवा जप है, वो मैं उनको, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो शोर, वो घंटी, वो कुछ नहीं। मैंने पहले क्या करता था, मैं देखते आरती दर्शन करने के लिए गए ना, आप महाराज वहां तो कितने लोग हैं, सवेरे भी कुछ लोग आए, आप एक एक का एक एक नाटक देखने को मिलता है, वो भगवान कम ही दिखते हैं हम, मैं कई बार देखा। तो इसीलिए उससे अच्छा कि आंख बंद करके, तो मेरे मन में ऐसे है कि आंख कहाँ दिखता है, अब इधर देखिए ये कर रहे हैं, उधर क्या कर रहे हैं, अब ये क्या है, कहाँ भगवान को हम देख रहे हैं। इसीलिए मैं पहले से ऐसे आंख बंद करके माला लेकर के मेरे अपने मंत्र तो वो देखो किसी को वो भी सहन नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं बता, मैं भगवान बाबुलनाथ जी को पानी चढ़ाता हूं, देखो मेरे इस कारण उनको अगर दुखी हुआ है तो थोड़ा माफ मुझे ही कर दो, मैं क्या बोलूं। इसीलिए भगवत भक्त ने देखो कैसे आप मंत्र उच्चारण कर रहे, जप कर रहे, और पूरे जैसे रानी रासमणी सारे व्यापार उसमें आप खोल करके बैठे हैं। गदाधर रामकृष्ण के चाटा मारे कि अरे तुम इस जप करते बैठे भी तुम व्यापार करने लगी है। जब सब लोगों ने रामकृष्ण को पकड़ा और दरबार में उनको बोला कि इसको निकालो पुजारी से, ये पूजा के लायक नहीं है, रानी मां के ऊपर हाथ लगा दिया। रानी मां कहती नहीं, वो ठीक आदमी है,
माँ के पुजारी वही हो सकता और कोई नहीं। अब उस दिन से महाराज रानी माँ के जीवन में एक अलग परिवर्तन। जीवन भर रानी माँ सोचती थी कि कोई प्रतिबंधक था कि इन्होंने उस आघात के द्वारा उसको हटा दिया। इसलिए भगवत भक्तजन ये जो जीवन में एक बिल्कुल वांग्मे मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम, इसको कैसे हम जीवन में अपनाए और लाए। और ये सबसे बड़ा मुझे लगता है, बाकी चीज जो है ना सेकंड हैंड अगर रखे आप सेकेंडरी तो भी चलेगा, जीवन में ये हो। कितना हम बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं, बोलते समय मुझे पता नहीं लगता है, आपको पता नहीं लगता, ऐसा तो नहीं नारायण। कई बार तो हम जानबूझ करके समझ करके झूठ बोलते, वो तो और ज्यादा अपराध है। इसलिए कैसा जीवन में एक साधना हो है सत्य के प्रति, सत्य के प्रति कि चलो अब जीवन आज के दिन मैं कितना सत्य का आचरण कर सकता हूं, थोड़ा सुबह उठ करके ही मैं नोट करना प्रारंभ करूं। देखो कैसे होता है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही एक निश्चय हम कर पाए, ऐसा ही एक निर्णय हम ले पाए कि हमारे जीवन में एतद व्रतम, सत्य को जीवन में हम प्रतिष्ठित करेंगे। अगर सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए कुछ अन्य संघात का सन्मुख भी होना पड़े तो उसको भी हम झेलेंगे। हम लोग क्या करते, उसे कंफर्ट में रह करके वो जो डिस्कम्फर्ट जोन में जाना नहीं। अगर असत्य सत्य ही बोले तो ये होगा ये होगा ये होगा। अरे महाराज देखो, आप कोर्ट में जो लिखा रहता है, क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। वेदवाणी है वो, वेद की ऋचा है। अब उसको जीवन में कोई प्रतिष्ठित करे, और सत्य के साथ वो ख्याल रखना कि सत्य मतलब एकदम ठंग 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 लगे, वो शुष्कम कष्टम ऐसा नहीं है। मधुर हो, सत्य हो, प्रिय हो, तब और हितकोर हो, जिनको बोल रहे, जिनके साथ बोल, उनका हित हो। तो देखो आप अपने साधना में देखो, पारिपार्श्विक आस पास सामने वाले क्या है, आप अपने को सुधार रहे हैं ना, तो चारों तरफ महाराज विपरीत परिवेश परिस्थिति हो ही सकते हैं, उसमें आप एकमात्र अपने को सुधारने की। और ये तो भगवान के अवसर है कि आपने जो निर्णय लिया उसका दैनंदिन जीवन में प्रैक्टिकल में आपके एग्जाम भी हो रहे हैं कि ये फेलियर हो गया, अरे यह कामयाब हो गया, यहाँ तो हमने कामयाब हो गया, यहाँ तो मैंने छूट गया, ये नहीं होगा। एक दिन देखिएगा सर्वत्र आप कामयाब कामयाब क्या, मैंने आज तो कर पाया। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सत्य को हम जीवन में प्रतिष्ठित कर सके। आइए एक बार शांति मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाची प्रतिष्ठितम्, आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः, श्रुतं मे मा प्रहासीर्, अनेनाधीतेना होरात्रान् संदधामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।
पूज्य महाराज जी के पुनीत श्री चरणों में वंदन। आज अधिक जेठ मास सुद द्वादशी गुरुवार दिनांक 28 मई पूज्य महाराज जी द्वारा प्रातः प्रवचन एवं स्वाध्याय प्रवचन 30 तारीख तक हमें प्राप्त होगा। जो स्वाध्याय प्रवचन है 9:15 से 10 प्रेमपुरी मध्य हो रहा है, इसका हम जरूर से लाभ ले। ओम ओम ओम। अब शांति पाठ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। पूज्य महाराज जी द्वारा 31 मई